प्रकृति से छेड़छाड़ में थोड़ा सा इसका विरोध हूँ कि जो दिया है प्रकृति ने उसके अनुसार ही चला जाए तो बेटर रहेगा। एक ये बकरी देखिए, ये इसकी तबीयत खराब है क्या? इसकी ये 25 दिन का बच्चा है, इसका 10 किलो वेट पहुंच चुका है आज के टाइम पे। अच्छा, इसीलिए बोला था आपने कि ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ देखिए, ट्रेनिंग तो जरूरी है जी। अब ये बच्चा जो आप अपने कपड़ा जो पहने हुए देख रहे हैं, जी इसका टेम्परेचर 95 से 94 पहुंच गया था। जी उसके अंदर भी हमने इसको सर्वाइव करा दिया इस बच्चे को। देखिए बैठे बैठे जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, ठीक है, पहले तो उसके बारे में मालूम कीजिए वो कितना ज्ञानी हो चुका है जो वो दूसरे को ज्ञान देने बैठा है। जी ठीक। जी किसी का बच्चा फंस गया तो आपको हाथ डालने तक आना चाहिए, बच्चे को किस तरीके बाहर निकालना है उस तरीके को सीखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ये ना हो कि आप किसी में देखिए, अब हवाई में आप कर रहे हैं, लोग टाई लगा लगा के ज्ञान दे रहे हैं। अब मेन कहने का मतलब ये है कि फार्म पे आपके रहिए, पूरे दिन की देखिए, हमने बना रखी है, हमने यहाँ पर अलमारियाँ बना रखी हैं दवाइयों की। ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जी। इनके बारे में जरा बताइए कि ये कितने दिनों के हो चुके हैं और इनका क्या रहता है खाने पीने का, कैसे शेड्यूल? ये तो छोटे बच्चे हैं, अभी ये मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन के हो चुके हैं बच्चे ये। जी जी। हाँ, अब इनको हमने फ्री छोड़ दिया है थोड़ा सा, पूरे दिन में जो ना कुछ घंटे हम फ्री छोड़ते हैं, तो अब इनको जैसे अभी देखो ये पत्ते को लेने लग गया है मुँह में। अच्छा। हाँ, अभी 15-20 दिन बाद में चारा पकड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर ये चारा पकड़ेगा तो ग्रोथ अच्छी होगी। जी जी। कुछ बच्चे रहते हैं जो दूध पे डिपेंड रहते हैं, वो चीज़ हम नहीं करना चाहते, तो जी। हम इसलिए जो ना इनको फ्री छोड़ते हैं, एक से दूसरे को देख के जो चारा पकड़ते हैं ये, और ये टाइम सही होता है, 15-20 दिन में इनको पकड़वा दीजिए चारा। और वो इम्यून भी जल्दी होंगे? इम्यून तो देखिए, इनका रूमन को डेवलप करने के लिए चारा जरूरी है। जी। अगर ये खाली मिल्क पे रहेंगे तो इनका डेवलप नहीं हो पाएंगे ये, इनको वो फिर एक्स्ट्रा में देना पड़ेगा। जी। हाँ, तो इसके लिए आप चारा पकड़ दीजिए, इनको चारा शुरू करवा दीजिए, थोड़ा थोड़ा रखते हैं, माँ के साथ में खाते रहते हैं ये। अब ये बच्चे आए हैं बरसात, ये अपने सर्दी के सीज़न के बच्चे हैं ये, अब 15-20 दिन हो चुके हैं ये। अच्छा अच्छा। हाँ, ये सीज़न आता है इनका बकरियों का, क्योंकि हम इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करते। हाँ, ये कर सकते हैं हम बकरियों को जो ना कि उसको रुकवा के, जैसे हमें बच्चे दूसरे सीज़न में चाहिए, इससे पहले बच्चे चाहिए, तो हम बकरियों को रुकवा देंगे और एक साथ ही फिर उनको जो ना प्रेग्नेंट कराएंगे। उसके लिए अलग अलग मेथड आ चुके हैं, कोई स्पंज डाल रहा है, कोई इंजेक्शन से करके उनको हीट पिलाने का काम हो जाता है इनको। पर मेरा मानना ये है कि जो नेचुरली चल रहा है चलने दीजिए। अब ये अब आए हैं तो इस समय ये सर्दियों से पूरी तरीके से वाकिफ़ हो जाएंगे ये इस बार ये। जी जी। हाँ, तो इसको आगे जो ना सर्वाइव करने के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जी। हाँ, प्रकृति से छेड़छाड़ में थोड़ा सा इसका विरोध हूँ कि जो दिया है प्रकृति ने उसके अनुसार ही चला जाए तो बेटर रहेगा। जी जी। एक ये बकरी देखिए, ये इसकी तबीयत खराब है क्या? इसकी ये कपड़े पहनाए हुए हैं आपने, हाँ हाँ, क्या हुआ इन्हें? ये कुछ नहीं हुआ, जब ये छोटा था तो इसको ठंड लगती थी ज़्यादा। अच्छा। अच्छा, ठंड लगने के लिए, क्योंकि देखिए जब इकट्ठे बच्चे आते हैं तो हम सबको बंद करते हैं। जी जी। बंद करने के बाद में जो कमज़ोर बच्चा होता है उसको कुछ दिन जो ना अलग बंद करके हमें रखना पड़ता है। अच्छा। एक साथ बैठेंगे तो गर्मी हीट कर लेंगे अंदर सारे। जी, जब जी। बच्चा अलग रहता है तो उस बच्चे को हमें कपड़ा पहनाना पड़ेगा, जी जी। जिससे कि वो दूसरे की हीट तो जनरेट नहीं हो रही है, अपनी कर पा रहा है, और अपनी इसकी इनफ नहीं है, तो इसलिए इसको हमने कपड़ा पहना दिया। तो कपड़ा पहन के अभी ये ठीक रहेगा, अभी ठीक हो गया तो कपड़ा खोल देंगे इसको। जी जी। हाँ, ये थोड़ा सा इनका वो है, थोड़ा सा मेन कमाई भी यही है और थोड़ा सा दिक्कत भी इनकी यही है। इनको जो बच्चों को हम कर लेते हैं, बच्चों को बचा लेते हैं, तो प्रॉफिट यही है। जी। हाँ, अगर आप चलेंगे, जैसे अभी देख रहे 15-20 दिन के बच्चे हैं ये खेलने हैं, आज हम इनका पकड़ के देखें तो इनका वेट 7-7, 8-8 किलो जा रहा है। ये 25 दिन का बच्चा है, इसका 10 किलो वेट पहुंच चुका है आज के टाइम पे। अच्छा। हाँ, इसका 10 केजी वेट है, और इसे सुंदरता में बोला जाता है कि जो अच्छी ब्रीड आई है ये। जी। हाँ, गोजरी में जिसे बोलते हैं, अच्छी ब्रीड का बच्चा। अच्छा, आपने हमने इसीलिए बोला था आपने कि ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ देखिए, ट्रेनिंग तो जरूरी है। जी। अब ये बच्चा जो आप अपने कपड़ा जो पहने हुए देख रहे हैं, जी इसका टेम्परेचर 95 से 94 पहुंच गया था। जी। उसके अंदर भी हमने इसको सर्वाइव करा दिया इस बच्चे को। इसको जी, जी। कपड़ा पहनाने का यही वो था, क्योंकि जब ये हुआ था तो उसके अंदर इसका एकदम से टेम्परेचर लो हुआ, 94 तक पहुंच गया था। फिर जी, हमने जो इसका मेथड है उस तरीके से इसका इलाज किया, सर्वाइव करवा दिया इस बच्चे को हमने, जबकि 95 तक कोई सर्वाइव नहीं कर पाता बच्चा। जी जी। हाँ।
तो इसलिए हम बताते हैं कि ट्रेनिंग जरूर लीजिए। ट्रेनिंग के आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। आप जी। थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए और कोई भी ऐसा नहीं करिए कि आप जाके किसी के पास में आप पैसे डाल रहे हैं कि भाई साहब 500 में जुड़ जाइए, 1000 में जुड़ जाइए। देखिए बैठे बैठे जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, ठीक है, पहले तो उसके बारे में मालूम कीजिए वो कितना ज्ञानी हो चुका है जो वो दूसरों को ज्ञान देने बैठा है। जी। ठीक है, फिर मैं इन्हें यही बताया कि देखिए जानवर आपका है, पैसा आपका लगा हुआ है, उसको क्या है, उसने देखा आपने जैसे पैरासीटामोल खिला दीजिए, मेलोक्सिकम खिला दीजिए, ये खिला दीजिए। अब उन्होंने आपने खिला तो दिया, उसके अंदर पैरासीटामोल भी पड़ा हुआ, कुछ बीमारी में मेलोक्सिकम पैरासीटामोल आती है, कुछ बीमारी में खाली मेलोक्सिकम काम करता है, पैरासीटामोल अवॉइड करनी चाहिए। और उनको सबको एक ही जनरल नॉलेज बस आया है कि पैरासीटामोल के साथ में यही दे दीजिए, ये सब में काम कर देगा। और यही सारा अज्ञानता का कारण है जो लोगों को नहीं पता। जी, इन्हीं सबके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है, हाँ, इन्हीं सबके लिए ट्रेनिंग की दी जाती जो है। कि आप अभी 1.5 से 2 महीनों में हाँ, स्टार्ट हम करने 1.5 से वाले 2 हैं। महीने में इसके अंदर शुरू कर देंगे ट्रेनिंग। फिर आराम से यहाँ पर रह के देखिए। देखिए सर, काम जो आप शुरू कर रहे हैं, अब तो उसकी पूरी नॉलेज लीजिए। ठीक है, नॉलेज आप इसके अंदर ले लेंगे। साथ के साथ आप खुद उस तरीके से अपने आप को करिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अब जैसे ये है, आज हम हाथ में घड़ी बांधे दिख रहे हैं, कपड़े पहने दिख रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि हमें 10, 11, 12 बजे तक, 1-1 बजे तक, किसी दिन तो पूरे दिन भर हमें लोअर में बीत जाता है हमारा। जी। किसी का बच्चा फंस गया तो आपको हाथ डालने तक आना चाहिए। बच्चे को किस तरीके बाहर निकालना है, उस तरीके को सीखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। ये सब चीज़ें हैं जो आपको खुद, क्योंकि देखिए हर समय डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। अब आप बुलाते चलिए, बच्चे की उसकी कंडीशन नहीं है उस बकरी की, आपने बुला लिया, वो आया 2 घंटे में, इतनी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो इसलिए आप पूरी तरीके से आप ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए और किसी ऐसे फार्मर से जुड़िए जो इसमें अच्छा परफेक्ट हो चुका हो। ये ना हो कि आप किसी में देखिए, अब हवाई में आप कर रहे हैं, लोग टाई लगा लगा के ज्ञान दे रहे हैं, कोई किसी तरीके से ज्ञान दे रहे हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, आपने 100 में कमेंट में से उसमें पढ़ लिया है, सर उसको व्हाट्सएप पे लगा घूम रहा, देखिए धन्यवाद हमारा बचा दिया बच्चा। अरे बाकी 99 के बारे में तो पूछ लीजिए, उनका क्या हुआ है, आप जी। संभाल पाए या नहीं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपको खुद को परफेक्ट बनना पड़ेगा इसके अंदर। यानी ये मैं मान के चलूँ कि जनवरी 2025 से आप ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, जनवरी 2025 में ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देंगे। जी, जी। हाँ, कि इसमें क्या होगा कि अब थोड़ा-सा जैसे हम ट्रेनिंग में बुकिंग वगैरह आ जाएगी, उस समय बच्चों का शेड्यूल भी बन जाएगा। क्योंकि 2-3 महीने बाकी हैं, 1.5 साल 4 साढ़े 4 महीने 5 महीने का इनका पीरियड होता है। 4.5 महीने 5 महीने में इनका हो जाएगा। तो हो सकता है कि उसके बाद में जैसे-जैसे बुकिंग मिलती रहेंगी वैसे हम ट्रेनिंग शुरू करेंगे। बच्चे आते हुए भी देख लीजिए, कोई अगर कोई इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी का भी हम दिखाएँगे इसके अंदर। अब मेन कहने का मतलब ये है कि फार्म पे आपके रहिए, पूरे दिन की देखिए। हमने बना रखी है, हमने यहाँ पर अलमारियाँ बना रखी हैं दवाइयों की। हम आईवी भी खुद लगाते हैं, बाकी काम भी सारे खुद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खुद भी पूरा परफेक्ट हो चुका हूँ। जी, मुझे भी अपने कुछ केसेस आते हैं जिसके अंदर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। हमने अपने पास में डॉक्टर भी रख रखे हैं। हम नहीं इमरजेंसी में तो डॉक्टर भी आता है देखने के लिए। जी, जी। वैसे भी अच्छे डॉक्टरों के साथ हमने एक अपॉइंट कर रखे हैं, तो हम उनको करते हैं, ऑनलाइन फीस भी देते हैं उनको। हर चीज़, हर फील्ड में पूरी तरीके से ज्ञान लेने के लिए बहुत समय चाहिए होगा। चलो हम तो फिर भी ये है कि हमने एक ही फील्ड को चुना और हमने इसमें कर लिया, तो हमें इतना इशू नहीं आया इसमें। जी, जी। जी।